Hello everyone, welcome to Debit and Credit. Let's continue with our ledger posting. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, AED जो होता है, जो हमारा एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स होता है, इन तीनों का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। और जो LCR होता है, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। अब जैसे कि मैं अगर पूछूं कि कैश अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो आपको पहले देखना है कि कैश अकाउंट हमारे लिए क्या होता है। तो कैश अकाउंट हमारे लिए एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो आप बोलोगे कि कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो सेल्स अकाउंट पता है आपको रेवेन्यू होता है और LCR, इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आप बोलोगे सेल्स अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ कैश लेजर्स कैसे बनाते हैं। तो ट्रांजैक्शन देखते हैं। 2009 जनवरी 30 रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, मतलब आपने सेल्स किया था तो आपको पैसा मिला। जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ₹8,000। वैसे ही कमीशन रिसीव्ड ₹500, तो अगेन आपको पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है। दैट विल बी ₹500। तो वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹4,000, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? इंक्रीज इन एसेट, एंड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट मिलने पे रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हो। तो इन तीनों एंट्री में कैश अकाउंट एंड अगेन कैश अकाउंट कॉमन है, तो इन तीनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके कंपाउंड एंट्री लिख सकते हैं, राइट। तो ₹8,000 प्लस ₹4,000, दैट विल बी योर 12,500 कैश अकाउंट डेबिट में लिख सकते हैं। अब तीनों को हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि तीनों के केस में कैश अकाउंट डेबिट साइड पे था, ठीक है। और बचा क्या? सेल्स अकाउंट हमने कितना क्या किया था? ₹8,000। कमीशन हमको 500 का मिला था, और फाइनली रिसीव इंटरेस्ट ₹4,000। अब देखते हैं जनवरी 31 पेड कैश ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ₹5,000। इसका मतलब आपने परचेज किया और आपने पैसा दिया, तो एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज बीइंग इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड एसेट डिक्रीज, that will be your ₹5,000। अगेन कमीशन पेड ₹1,000। अगर आपने पेमेंट किया है तो कमीशन आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट, दैट विल बी योर ₹1,000, राइट। एंड इंटरेस्ट पेड ₹2,000। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए, और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड दैट विल बी योर ₹2,000। अब देखो अगेन इन तीनों में कैश अकाउंट कॉमन है, और हर ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब हम इन तीनों को प्लस कर सकते हैं। 5,000, 1,000 एंड 2,000, दैट विल बी योर ₹8,000 क्रेडिट साइड टू कैश अकाउंट। एंड जो भी बचता है परचेज अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हम देखते हैं इन जर्नल एंट्री से हमें कैश लेजर बनाना है। सो लेट्स सी, ये आपका फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। JF का मतलब जर्नल फोलियो होता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द ट्रांजेक्शन अगेन। पहला ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट, और ये तीनों क्रेडिट साइड पे है। तो अगर आप कैश लेजर बना रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कैश अकाउंट किधर है? कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है। और बचा क्या? 2 सेल्स, 2 कमीशन रिसीव्ड, 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इसका मतलब 2 सेल्स अकाउंट, 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, 2 कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तीनों डेबिट साइड पे 8,000, 4,000 एंड ₹500 आएगा, राइट। To record the second transactions,
फिर देखो कैश अकाउंट किधर है, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन, ये जर्नल एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, राइट। तो जो भी बचता है उसको लिख दो, बाय परचेज 5000, इंटरेस्ट पेड 2000 एंड कमीशन पेड ₹1000। ठीक है। नाउ टू गेट दिस बैलेंस ऑफ ₹4500 आपको करना क्या है, आपको डेबिट साइड को प्लस करना है और क्रेडिट साइड को प्लस करना है, एक्सेप्ट फॉर दिस बैलेंस। ये तो हमारा बैलेंस आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अभी ये जो बैलेंसिंग फिगर है 4500, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जब आपका एंट्रीज पोस्ट करना हो जाए तो पहले आप डेबिट साइड को प्लस करके देख लो और क्रेडिट साइड को प्लस करके देख लो। अगर हम डेबिट साइड प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा ₹12,500, और अगर हम क्रेडिट साइड प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा ₹8,000। तो अभी देखो, टू मेक दिस इक्वल, टू मेक बोथ साइड इक्वल, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे 4500 और ऐड कर देते हो तो इसका मतलब दिस विल बी 12,500 एंड दिस विल बी 12,500, विच मीन्स डेबिट साइड विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो बैलेंसिंग में हमें यही करना पड़ता है, दोनों साइड को प्लस करके देख लो, जो साइड बड़ा है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में जो भी अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब 12,500 से आप 8,000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो। 8,000 रुपीज़ कैसे आया, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, सो दैट विल बी योर 4,500। बस आपको इसको यहाँ पे लिख देना है और 12,500 एंड 12,500 विल बी इक्वल। ठीक है। एंड अगेन दिस क्लोजिंग बैलेंस विल हैव टू कम हियर ऑन द नेक्स्ट डेट एज टू बैलेंस BD। ठीक है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। ओके। अब जैसे कि मैंने बताया कि AED और LCR का दोनों का बैलेंस क्या होता है, AED का होगा डेबिट, LCR का बैलेंस होगा क्रेडिट। ठीक है। अब इस केस में देखो, हमें बनाना है अकाउंट ऑफ अमल, मतलब अमल के नाम पे एक लेजर बनाना है, बट हमें पता नहीं अमल हमारे लिए क्या है। बट ओपनिंग बैलेंस में डेबिट दिया हुआ है 1,200 रुपीज़। तो डेबिट एक केस में ही हो सकता है, अगर वो हमारा एसेट हो, मतलब अगर वो हमारा डेटर हो। बट अगर आप ट्रांजेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सेकंड ट्रांजेक्शन में ही दिखेगा, वी परचेज गुड्स फ्रॉम हिम एंड अगेन वी सोल्ड फर्नीचर टू हिम। सो इस केस में हम अमल को लेबल नहीं कर सकते कि वो डेटर है या क्रेडिटर है। कभी हमने उनसे सामान लाया है और कभी हमने उसको सामान बेचा है, राइट। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस DR लिखा हुआ है, DR का मतलब डेबिट होता है, तो डेबिट साइड पे पहले तो 1,200 रुपीज़ लिख दो। ठीक है। और उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम हिम, अगर हमने अमल से परचेज किया है गुड्स तो क्या होगा, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू अमल अकाउंट। अब अमल अकाउंट क्यों आया, क्योंकि दिस इज़ ए क्रेडिट परचेज, राइट, 2,000 रुपीज़। ठीक है। अभी आप अमल का अकाउंट बना रहे हो, राइट। तो अमल इस जर्नल एंट्री में किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो बचा क्या, परचेज अकाउंट, तो आप लिख दो January 8 बाय परचेज अकाउंट 2,000 रुपीज़। तो अगर आप किसी को पैसा दे देते हो, मतलब आपका क्रेडिटर डिक्रीज हो जाता है और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट। तो इसका मतलब इस केस में आपको अमल को डेबिट करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है तो एसेट डिक्रीज। तो आप अमल अकाउंट बना रहे हो तो अमल को देखो ट्रांजेक्शन में वो किधर है, वो डेबिट साइड पे है, तो इस ट्रांजेक्शन को आपको अमल अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बचा क्या, कैश अकाउंट, तो आपको यहाँ लिख देना है टू कैश अकाउंट 3500। उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू हिम 500 रुपीज़। अब रिटर्न वाले केस में मैंने बताया था, अगर क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल्स है तभी वहाँ पे हमें रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न आउटवर्ड लिखना है। बट यहाँ पे हमने परचेज जो किया था 8 तारीख को वो क्रेडिट था, इसका मतलब यहाँ पे हमें रिटर्न आउटवर्ड करना पड़ेगा, और रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी देखो, तो आपने अमल से सामान लाया था, जब आपने January 8 को लाया था तो आपने जर्नल क्या लिखा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमल अकाउंट।
अमल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो गया था, बट अभी आप उसको थोड़ा सा सामान रिटर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब 500 रुपीज़ का आपका लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गया। तो इस केस में आपको अमल को डेबिट करना है क्योंकि आपका थोड़ा सा लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गया, और परचेज रिटर्न लिखना है या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। सो अगेन हम लोग अमल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन अमल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, और अमल अकाउंट को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो बचता क्या है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है 500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड फर्नीचर टू हिम। हमने अमल को फर्नीचर बेचा, तो एक तो आपका फर्नीचर डिक्रीज़ हो जाएगा, सो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे फर्नीचर आना चाहिए, और आपने उसको बेचा तो अमल अकाउंट डेबिट होगा। अमल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश सेल्स नहीं है, यहाँ पे इन कैश मेंशन नहीं है, दैट विल बी योर क्रेडिट सेल्स। सो अमल अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों, क्योंकि हमारा डेटर इंक्रीज हो गया, मतलब एसेट इंक्रीज हो गया। दिस विल बी योर 7,000 रुपीज़ एंड अगेन दिस विल बी योर 7,000 रुपीज़। तो अगर आप अमल अकाउंट बना रहे हो तो ये कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। बचा क्या, टू फर्नीचर अकाउंट, सो टू फर्नीचर अकाउंट 7,000 रुपीज़। सोल्ड गुड्स टू हिम 9,000 रुपीज़। अब यहाँ पे फॉर कैश तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है, सो जर्नल एंट्री होना चाहिए, अमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इंक्रीज इन एसेट मतलब इंक्रीज इन डेटर्स, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो अमल अकाउंट बना रहे हो तो ये डेबिट साइड पे है, तो अमल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। जो भी बचता है उसे आपको लिख देना है। ठीक है। अब देखो, रिसीव्ड फ्रॉम हिम बाय चेक 5,000 रुपीज़, मतलब अमल से आपको 5,000 रुपीज़ का चेक मिला, तो इसका मतलब आप अमल से कुछ पैसा पाते थे। अगर हम किसी से पैसा पाते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है, और वो अगर हमें पेमेंट कर दे तो एसेट डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब डेटर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में टू अमल अकाउंट तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, और डेबिट साइड पे आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें चेक मिला है, राइट। तो अमल अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन अमल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय बैंक 5,000 रुपीज़। ठीक है। अभी देखो, आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, और उसके बाद जितना भी ट्रांजेक्शन था आपने सारा का सारा रिकॉर्ड कर दिया। तो अभी ये बैलेंस आप कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने बोला अगर आपको बैलेंस निकालना है तो डेबिट साइड को प्लस करो और क्रेडिट साइड को प्लस करो, और देखो विच साइड इज़ ग्रेटर, कौन सा साइड बड़ा है। अगर आप इन सब को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21,200 रुपीज़। और अगर आप क्रेडिट साइड को प्लस करोगे, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे, तो आपको मिलेगा 7,000 रुपीज़। सो ऑब्वियसली डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आना चाहिए। कैसे करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको 14,200 रुपीज़ मिल जाएगा। दिस विल बी योर बैलेंसिंग अमाउंट। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिख देते हो तो इसका मतलब 21,200 एंड 21,200 रुपीज़ आपका बोथ साइड बैलेंस हो जाएगा, राइट। और अगेन इसको आपको नेक्स्ट डेट दे के ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस BD लिख कर छोड़ देना है। ठीक है। अगर आपको बैलेंस करने में फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मान लो दो साइड्स है, राइट। यहाँ पे 100 रुपीज़ है और यहाँ पे 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 30 एंड 20, और इधर लिखा हुआ है 20 एंड 10। तो अगर आप इस साइड को प्लस करोगे तो आपको 100 मिलेगा, बट अगर आप इस साइड को प्लस करोगे तो आपको सिर्फ 30 मिलेगा। तो हम यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे ताकि 100 एंड 100 इक्वल हो जाए, तो आपको क्या करना है, 100 को लेना है और इन दोनों को प्लस करके जो भी आता है 30 उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट विल बी योर 70। तो अगर आप यहाँ पे 70 लिख देते हो तो आप देख सकते हैं 20 + 10 दैट विल बी 30, 30 + 70 दैट विल बी योर 100। ठीक है। वैसे ही आपको ये 21,200 और ये 21,200 को बैलेंस करना होता है। ठीक है। वैसे ही आप देख लेना, डेबिट साइड को प्लस करके और क्रेडिट साइड को प्लस करके। सो इस एग्जांपल को हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, यहाँ से हमने सेल्स लेजर और परचेस लेजर बनाया था, बट आज हम देखेंगे कि
कैश लेजर कैसे बनाएंगे इन सब ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे हमें हर ट्रांजेक्शन को पढ़ के देखना है कि कौन से में कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो मैंने मार्क कर दिया है कौन सा ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में जाएगा। तो पहला है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन में किधर है, डेबिट साइड पे है, और बचा क्या, कैपिटल। तो इसका मतलब अगर आप कैश लेजर बना रहे हो तो डेबिट साइड पे टू कैपिटल आपको लिख देना है। ठीक है, वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो ये ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और अदर देन कैश बचा क्या, बाय बैंक, तो इसका मतलब यहाँ पे 5000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद है परचेज टू कैश, कैश अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट साइड पे ही जाएगा, बाय परचेज 1500। उसके बाद है फर्नीचर टू कैश, अगेन क्रेडिट साइड पे है तो ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये डेबिट साइड पे जाएगा, टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है तो इसका मतलब डेबिट साइड पे क्या जाएगा, टू बैंक। वैसे ही ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। वैसे ही अब ये देखो, ये तो कंपाउंड एंट्री हो गया, तो इसको पहले हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले ट्रांजेक्शन देख लो क्या था, जनवरी 22, कैश रिसीव फ्रॉम राजेन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹20, मतलब 600 रुपये मिलना था और आपने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो इसको तोड़ लेते हैं, पहले हमें कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेन अकाउंट, कितना मिलेगा, 600 रुपीज़ मिलेगा, और आपने उसको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजेन अकाउंट, दैट विल बी योर 20 रुपीज़। तो अब क्योंकि दोनों साइड पे राजेन कॉमन था इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंपाउंड करके लिखा था। तो अब देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है 600 रुपीज़, इसका मतलब कैश लेजर के डेबिट साइड पे राजेन 600 रुपीज़ जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजेन अकाउंट है, तो यहाँ पे तो कैश अकाउंट इफेक्ट ही नहीं हुआ है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा 20 रुपीज़, राइट। उसके बाद देखो अंजन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन ये भी कंपाउंड है, तो इसको भी दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। पहले तो लिखे अंजन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट विल बी 400 रुपीज़। ठीक है, अंजन टू कैश आपका 400 रुपीज़ होगा, और अंजन टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10 रुपीज़ होगा। तो इस केस में कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे है 400, तो इसका मतलब बाय अंजन 400 क्रेडिट साइड पे जाएगा, और डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन में अंजन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 10 रुपीज़ था, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब बाय सैलरी 500 रुपीज़। अब देखो आपने जितना भी ट्रांजेक्शन था रिकॉर्ड कर लिया, तो अभी आपको करना है बैलेंस। तो आपको बैलेंस कैसे करना है, आप पहले डेबिट साइड को प्लस करके देख लो और क्रेडिट साइड को प्लस करके देख लो, एक्सेप्ट फॉर दिस बैलेंस पार्ट, क्योंकि यही हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर आप डेबिट साइड को प्लस करके देखोगे तो आपको मिलेगा 12,600 रुपीज़, और अगर आप क्रेडिट साइड को प्लस करके देखोगे तो आपको मिलेगा 9500, राइट। तो अभी करना है आपको बैलेंस। आपको पता चल गया कि डेबिट साइड पे 12,600 है एंड क्रेडिट साइड पे सिर्फ 9500 ही है, तो इसका मतलब आप बैलेंस में कितना लिखोगे ताकि 12,600 दोनों साइड पे इक्वल हो जाए। ये देखो 12,600 एंड 12,600, दिस बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, 12,600 से आप 9500 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा 3100। ये देखो 3100 आपको मिल जाएगा, और उसके बाद ये 3100 को आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को लिख के टू बैलेंस BD कर देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
यू कैन सब्सक्राइब. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर. और अगर आपका कोई डाउट है तो अगेन आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक यू.